हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो सफलता का मूल मंत्र है वो है, हम दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत है कि जो भी बीच में आएगा निपट जाएगा। अब आप कहेंगे ये वाक्य जो है वो देखने में तो साधारण वाक्य लगता है और फिर ये सफलता का मूल मंत्र है, ये कैसे हुआ? आखिर इस कथन के पीछे क्या रहस्य छिपा है, क्या राज छिपा है? जरा आपको जानना है अगर, तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। आज के इस वीडियो को बहुत ही पावरफुल बातें होने वाली हैं जो आपकी सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगी, आपको एक नई एनर्जी प्रदान करेगी और आप इसी क्षण अपने कार्य में, अपनी पढ़ाई में आप जुट जाएंगे, आप लग जाएंगे और फिर आप देखिए कि आपके परिणामों में क्या परिवर्तन आता है। दोस्तों, ये लिखी है बहुत ही साधारण लाइन, लेकिन ये वास्तव में लाइन किसके लिए लिखी गई है अब वो सुनिए। दोस्तों, मैंने ये जो भी लिखा है दोस्तों, ये सब अनुभव से आया है, यानी कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कई सालों में। अनेक विद्यार्थियों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उनकी दुविधाएं मैं सुनता हूँ। वे जब बताते हैं कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हो सकता है आप भी उस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे दोस्तों। अब होता क्या है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, बेसिकली ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन वास्तव में ये जो आज बताने वाला हूँ मैं, ये सभी के लिए है। चाहे वो कोई अभ्यर्थी हो या स्कूल या कॉलेज का कोई विद्यार्थी हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहा हो या फिर कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हो, किसी भी कोई भी व्यक्ति जो कुछ अचीव करना चाहता हो, जिसने कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखा हो, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो उन बाधाओं को पार करने के लिए या उन बाधाओं को, जो कि छोटी बाधाओं को हम बड़े रूप में देखते हैं, तो उनको बदल करके देखने का दृष्टिकोण वो आज आपको हम बतलाएंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, अगर मान लीजिए, चलो हम थोड़ा सा एक इसको उदाहरण की मदद से हम समझाते हैं। मान लो आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं। मान लो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई, अगर आपने एक आध दो अटेम्प्ट अगर उसके दिलाए हैं और वो मान लो आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, ठीक है, एक दो बार आपने ट्राई किया, क्वालिफाई नहीं हो पाए, या फिर अगर आप पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारी नजर और हमारी दृष्टि, मतलब मैं आपको सोचने का नजरिया बता रहा हूँ कि हमारे सोचने का नजरिया क्या रहेगा और उसमें सोचते सोचते हम कितना सारा समय गंवा देते हैं, और फिर ये डायलॉग आपको किस तरह मदद करेगा वो आज आप सुनेंगे, ठीक है। मान लो मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम होने वाले मान लो आज से 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ठीक है, लेकिन अभी तो वो 4 महीने एकाएक से नहीं गुजरेंगे ना। यानी अभी मैं बोलूँ आज एग्जाम हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो जाएगा तो हम एकदम से दहशत में आ जाएंगे कि क्योंकि तैयारी हुई नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, हम अगर अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हमारा सिलेबस है, तो आप बोलेंगे सर हाँ ये तो सामान्य सी बात है कि हमको अपने सब्जेक्ट पे, सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। जी हाँ, ठीक है। वास्तव में हम वर्तमान में फोकस न करके परिणामों में फोकस करते हैं और हमारा मन जो है अतीत में और भविष्य में उलझा रहता है कि पिछले बार ये बोले हुई थी, या ये मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था तो मुझको इसका ये हर जाना भुगतना पड़ा। अब पता नहीं इस एग्जाम में क्या होगा, ये ऐसा ना हो जाए, ये वैसा ना हो जाए, क्वेश्चन पेपर टफ ना आ जाए, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए, फिर सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। तो मतलब कि उसके बाद विचारों की जो धारा है इतनी लंबी प्रवाहित होती जाती है कि पूछिए मत। और आप पढ़ने बैठे थे ना, आप तो पढ़ने बैठे थे और फिर वो ऐसे माइंड से सरकते जाता है। और ये होता है दोस्तों, लिख के ले लीजिए, ये सबके साथ होता है। आप कोई एक पेज निकाल करके बैठे हैं और सवाल बनाने बैठे हैं, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स के सवाल बनाएंगे, तो उसमें मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ध्यान को ज्यादा हद तक के जोड़ पाता है। अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठे हैं, कुछ थ्योरी के कुछ चैप्टर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, आप डेफिनेटली अपने आप में ये एक्सपीरियंस करेंगे कि आप एक पेज की कुछ लाइनें पढ़ रहे हैं, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ आपने पढ़ा, तो अधिकतर ये होता होगा कि पढ़ते 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 कहीं हमारा दिमाग कहीं और जगह चले जाता है, बहुत सारा समय बीत जाता है, बाद में हमको पता चलता है बाप रे मैं तो अभी इसी पेज में हूँ, अभी मैंने इतने देर से मैं पढ़ने बैठा हूँ, एक पेज भी मैंने नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना जरूरी नहीं, वो पढ़ना जरूरी है, मगर वो जो गंभीरता है वो अभी आप में आ नहीं पाई है। अगर ऐसा आपके साथ होता है कि बहुत सारा समय निकल जाता है, आपका माइंड इधर उधर चलते रहता है और आप बस उसी में
खो गए हैं और वो जो है आपका पन्ना वही खुला हुआ है। या देखेंगे आप एक आध ही दो पेज, 2 ही 3 पेज पढ़े और समय बीत गया 2-3 घंटे, तो 2-3 घंटे में एक किताब खत्म हो सकती है और आप 2-3 पेज बस पढ़ें, ऐसा होता है दोस्तों। हो सकता है हमेशा ना हो, लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि आप बोलेंगे सर आप कैसे इतनी गारंटी से कह रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य मानवीय स्वभाव है। क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कॉन्सेंट्रेट, हमेशा एकाग्रचित्त नहीं होता है, और ये मैंने खुद ये सब चीजें फेस करी है। तो इससे ऊपर उठने का, इन चीजों को दूर करने का उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ हमको, जैसे आप में से अनेकों को मैंने ये कहते सुना है कि सर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हम ये इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इतनी सीटें हैं, इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे हम अर्निंग स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही चिंताएं, मतलब एक कॉमन जो सबके मन में ही होता है। तो उस चिंताओं को, उन सभी चिंताओं को दूर करने के लिए डायलॉग है कि हम दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत है कि जो भी बीच में आएगा निपट जाएगा। अर्थात दोस्तों, हम दोनों में से जो 2 लोग हैं उनमें से एक तो हुए आप। ठीक है, ये डायलॉग आपको अपने लिए याद रखना है और बार बार इसको दोहराना है, और अप्लाई कैसे करना है वो सुनिए। हम दोनों मतलब एक तो हुए आप, और दूसरा हुआ आपका वो कार्य। चाहे आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो वो सिलेबस है या सब्जेक्ट है या आपकी जो किताब है या आपके जो नोट्स हैं, आप जिसको भी आप दूसरा मानना चाहें आप मानिए, जिसको आपको पूरा उसको तैयार करना है। ठीक है, तो एक तो हुए आप, एक तो हुआ आपका सिलेबस या नोट्स या कॉपी बुक जो भी हुआ। ठीक है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ये वीडियो सभी के लिए दोस्तों, आपका लक्ष्य यूं कह लीजिए, एक तो आप, दूसरा आपका लक्ष्य, उन दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो भी बीच में आएगा निपट जाएगा। ये निपट जाएगा, इसका अर्थ ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको इसको थोड़े से चलो एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, अभी मान लो लेक्चररशिप का एग्जाम आएगा। ठीक है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा आने वाला है, मैं उसका एक एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके आप इसको अपने लिए, आप जिस लक्ष्य के बारे में आप सोच रहे हैं ना, आप उसको सामने रख के देखिए। अभी मैं मान लो सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा, उसको मैं सामने रख के देखता हूँ। ठीक है, या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा या शिक्षक भर्ती परीक्षा या सीजीपीएससी या व्यापम जो भी है, मैंने सामने रखा हुआ है। तो एक तो उसका सिलेबस हुआ, दूसरे हुए आप। अब उनकी दोस्ती इतनी गहरी होनी चाहिए कि जो भी बीच में आएगा निपट जाएगा। वो बीच में कौन आएगा? वो हो सकता है आपके एग्जाम्स होंगे। एग्जाम्स में फिर तरह तरह के विवाद होते हैं। विवाद मतलब कि इतने क्वेश्चन विलोपित होते, जैसे क्वेश्चन विलोपित होने की बात आती है कई स्टूडेंट घबरा जाते हैं, मैंने ये सही बनाया था, अब क्या होगा, इसमें नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कट ऑफ इतना जा रहा है, क्या होगा। मैं मन में ये सोचता हूँ, और ये सभी को सोचना चाहिए कि भाई अगर आपका पेपर तबीयत से बना है, अगर आपने उस पेपर को तबीयत से बनाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस बना के आए हो, एवरेज से कई ज़्यादा अच्छा बना करके आए हो, तो आप बताइए क्या आप इस बात की चिंता करेंगे क्या कि कितने क्वेश्चन विलोपित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि क्या है कट ऑफ। जिसका पेपर तबीयत से बना होता है ना, वो कट ऑफ की चिंता नहीं करता, वो विलोपित हुए प्रश्नों की चिंता नहीं करता। भाई सीधी सी बात है, लाखों विद्यार्थी परीक्षा दिला रहे हैं, जो होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा, इसमें पक्षपात वाली तो कोई बात नहीं होगी। विलोपित होंगे, अगर मार्क्स बंटने होंगे तो सबको बटेंगे। यद्यपि आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या हो रहा है, नजर रखो, मगर उसमें पूरी आसक्ति के साथ जुड़ोगे तो आप अभी वर्तमान को पूरा व्यर्थ गंवा दोगे। तो अभी आपका जो काम है, जो आपको आगे की ओर ध्यान देना, उस पर फिर आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने मटेरियल्स के साथ, अपने स्टडी मटेरियल्स के साथ, अपने सिलेबस के साथ इस कदर जुड़िए, यात्रा का आनंद लीजिए। आपको इतना विश्वास रहना चाहिए कि मैं अपने सब्जेक्ट को इतना भरोसे के साथ, इतना प्यार के साथ, इतना अच्छे से पढ़ूंगा, गवर्नमेंट जॉब भले न लगे, कोई वैकेंसी आए मत आए, लेकिन हमारी और हमारे सब्जेक्ट की, यानी हम दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि बस मैं इसी के भरोसे अपने आप को पाल लूँगा, या कहीं ना कहीं मतलब मैं इतना अपने आप को इस्टेब्लिश करूँगा, खुद में इतना हुनरमंद बनूंगा कि कोई एक दरवाजा अगर बंद हो जाए तो 100 दरवाजे मेरे लिए अपने आप खुल जाएं, और 100 के 100 दरवाजे मुझे बुलाने लगे कि आइए आप हमारे यहाँ काम करिए, हमारे यहाँ पढ़ाइए, या हमारे यहाँ जॉब करिए, या कोई भी कार्य जिस कार्य की आप तैयारी कर रहे हैं। यानी आप
दूसरों पर या बाहरी वातावरण पर डिपेंड होते हैं कि ये एग्जाम नहीं निकला तो मेरा क्या होगा, ये एग्जाम निकलना जरूरी है। वो आप खुद पे डिपेंड होना सीखिए। आप क्या बोलिए कि मैं हूं, ये अहंकार नहीं है दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपको आत्मविश्वास अपना बिल्डअप करना है। नहीं तो आप खुद सोचिए ना, हम क्योंकि बुद्धि, हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, हम मनुष्य जो हैं वो अन्य प्राणियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ समझाते हैं। हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, हमारे पास अनंत क्षमताएं हैं। उसके बाद भी अगर हम चिंतित होने लगे कि ये परीक्षा नहीं निकला, या वो नहीं होगा, या मैं इसमें फेल हो गया, या वो एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना दोस्तों कि हमारे आत्मविश्वास में कमी है। बस उसी आत्मविश्वास की कमी को आपको बढ़ाना है, और इसके लिए आपको अपने सिलेबस के साथ या अपने कार्य के साथ इतनी गहरी मित्रता करनी है, इतनी गहरी मित्रता करनी है, उसका हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, हर एक डेफिनेशन, हर एक सवाल, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको वो सोचने के लिए फुर्सत ही मत मिले कि एग्जाम क्या होगा, कैसे बीतेगा, कट ऑफ क्या आएगा, क्या होगा, ये वो कुछ मत सोचिए। आप इतने मजबूत बन जाइए कि आपको कब पता चले कि आपको कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑफर आ रहा है। मतलब आप इतना ऊपर उठा लीजिए खुद को कि आप सबको दिखने लग जाए, अरे वाह क्या बात है। आपको जिस चीज के जो आपका लक्ष्य है वो आपसे छोटा दिखने लग जाए, आपको आप इतने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लीजिए दोस्तों। तो बस सब्जेक्ट से गहरी मित्रता कीजिए, और उसकी तैयारी को ही अपना सुखमय, मतलब अब इसको सुख बोल रहा हूँ मैं, आप बोलोगे सर पढ़ने में तो बड़ा कठिनाई लगता है, रात की जागरण करो, सवेरे जल्दी उठ के पढ़ो। इसमें सुख ढूंढिए आप। जब कठिन कार्यों में अपना सुख ढूंढने लगेंगे ना आप, तो वो कार्य आपके लिए सरल बन जाएंगे। निश्चित तौर पे आप मानिए, जब आप यात्रा में खो जाएंगे, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए कि कब क्या हो रहा है, एग्जाम निकल रहा है नहीं निकल रहा है, बस आप अच्छे से फोकस करके अपने सब्जेक्ट को तगड़ा रखिए। उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ ना कि बीच में आएगा निपट जाएगा, फिर कोई भी एग्जाम आ जाए, कहीं का भी एग्जाम आ जाए जिसमें आपके लक्ष्य, आपके सिलेबस की चीजें हो, आप खुशी खुशी दिलाइए और दिला करके भूल जाइए। जी हाँ दोस्तों, दिला करके भूल जाइए। भूलने का अर्थ है फिर आप मत सोचिए कट ऑफ क्या होगा, और इसका पता नहीं कितने क्वेश्चन बना के आए हैं, मॉडल आंसर से मिलाना पड़ेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ अपने बारे में, मैंने कभी मॉडल आंसर से नहीं मिलाया, ये फैक्ट है। मैंने कभी नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? मुझे विश्वास था कि मैं पास हो जाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं टॉप करूंगा, मैं बोल रहा हूँ मैं पास हो जाऊंगा। भाई इतना तो मैं बनाया हूँ, इतना तो मैं मेहनत, अगर ये विश्वास, ये आस्था, ये अगर दृष्टिकोण आपके मन में आ जाए दोस्तों, फिर चिंता मत कीजिए। आज कई लोग, मैं सच बता रहा हूँ, एग्जाम दिला के आते हैं और कम से कम 2-3 महीने तक तो उसी के बारे में सोचते रहते, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, इसमें क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। अरे भाई उन 2-3 महीनों में आप एक दूसरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अपने अगले एग्जाम की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि आप अपनी चीज को इतना तगड़ा रखिए कि फिर भूल जाइए सब कुछ, आप सीधा आगे देखिए, सीधा आगे। ठीक है? तो आपको ये वाक्य समझ में आ गया होगा कि आपको आपके सब्जेक्ट से, आपके सिलेबस से, आपके लक्ष्य से, आपके नोट्स से, जो भी आप पढ़ने की सामग्री रखे हैं या जो जिस लक्ष्य में आप जुड़े हैं, उससे इतनी गहरी दोस्ती रखिए कि उसके बीच में जो आएगा निपट जाएगा। निपट जाएगा मतलब आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। वो चीज फिर आप आपसे इतनी छोटी लगने लगेगी कि आपको उसको पार करने का, उसको क्वालिफाई करने का भय नहीं होगा, आप खुशी खुशी उसको पार कर जाएंगे दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको बातें जो हैं वो आप में जरूर कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएंगी, और आप इस दिशा में अपने कदम जो है वो आगे बढ़ा करके अपनी तैयारी को और बलवान और मजबूत करेंगे, और निश्चित ही आप अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर करें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, अनेक प्लेलिस्ट बनी हुई है। कंपटीशन मैथ्स नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी है, व्याख्याता भर्ती, शिक्षक, सहायक शिक्षक भर्ती, आप अनेक वीडियोस देख सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर कराया गया है। अगर आप स्कूल या कॉलेज की किसी कक्षा में, जैसे 10th 11th 12th या बीएससी की कक्षा में हैं, तो उसमें मैथ्स की फुल वीडियो सीरीज आप देख सकते हैं। और वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ जरूर जरूर शेयर करें दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।